हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था डाई ऑक्सीजन के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज एंड प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ऑक्सीजन के ही एक एलोट्रोप्स की बात करेंगे, जो ओजोन की बात करेंगे। जो ऑक्सीजन का क्या होता है, एलोट्रोप्स होता है, ठीक है। तो ओजोन, जिसका सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है O3, ओजोन, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि कि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में हाईली, जो लगभग 20 किलोमीटर ऊपर हमारे जो एटमॉस्फेयर से, मतलब हमारे जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ से, उससे क्या होता है 20 किलोमीटर अपर क्या पाई जाती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, उसमें क्या होती है, ये ओजोन की क्या होती है, एक लेयर्स है। जो जो सूरज होता है, हमारा सन होता है, उससे जो हार्मफुल हमारा यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है, पराबैंगनी किरणें जो आती है, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जिससे क्या होता है, हमारा जो होती है, मतलब जो अर्थ पर रहने वाले जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, जिनसे जितने भी, उनकी सबकी क्या हो जाती है, प्रिकॉशंस हो जाती है। किससे? जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होता है, ठीक है। तो ओजोन क्या है, एक क्या है आपका जो है, ये ऑक्सीजन का क्या है, एक एलोट्रोप्स होता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी की इसकी बात करें, तो ओजोन जो होता है ऑक्सीजन से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। अगर कंपैरिजन करें तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ओजोन जो होता है ऑक्सीजन से लेस क्या होता है, स्टेबल होता है। कारण क्या होता है, देखो इसका जो O3 जो होता है, इसको डिकम्पोज होता है, ये O2 प्लस O में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन देता है, डाइऑक्सीजन देता है। अब यहाँ पर जो होता है, जो H जो होता है, जो H की वैल्यूज है, इनके एंथैल्पी में चेंज जो होता है, ठीक है। एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हमारा जो होता है वो नेगेटिव होती है, H, ठीक है। और जो हमारा एंट्रोपी होता है, इस रिएक्शन के लिए जो एंट्रोपी होता है, जो हमारा S होता है, वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इसमें जब हम क्या करेंगे, H की और S की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा G की वैल्यू जो आ जाती है वो नेगेटिव आ जाती है। तो नेगेटिव आने से रिएक्शन क्या होती है, प्रोग्रेस में चलती चली जाती है। आप जानते ही हैं, सब जानते हैं, ठीक है, बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या होती है, जो आपका जो ओजोन होती है, वो क्या होती है, हमारी जो होती है, हमारी लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द किसके, ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्या ओजोन होती है कि जो हमारी प्रिकॉशन करती है, किससे, यूवी रेडिएशन जो होता है, ठीक है, उससे क्या करती है, हमारी प्रिकॉशन करती है। और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल क्या है, ऑक्सीजन से लेस स्टेबल होता है ड्यू टू द ये जो इसके फॉर्म ये बताएं, इसकी जो कंडीशन बताई, इस बेस क्या है, ये लेस स्टेबल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। अब हमारा, अगर इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें, अगर हम किस टाइप से हम बना सकते हैं, तो नॉर्मली अगर प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधियां, की बात करें तो सिंपली जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ पराबैंगनी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, इसे कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आकर क्या हो जाती है, O3 में कन्वर्ट हो जाती है, 3O2 2O3, ठीक है। 3O2 से क्या हो जाएगा, 2O3 में क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो वैज्ञानिकों ने और भी इसकी मेथड दी है, बनाने की मेथड जो दी है, कई मेथड है इसके। एक मेथड है इसका आपका सीमेन, ओजोनाइजर द्वारा, ठीक है।
ठीक है। थर्ड आप बात करें ब्रोडी, ओजोनाइजर द्वारा। फोर्थ आपकी बात करें हमारा जो होता है सीमेंस तथा हाल्स्के, ओजोनाइजर द्वारा, ठीक है। सीमेंट और हाल्स्के ओजोनाइजर मेथड होता है। तो इनके बेस हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो एपरेटस होता है वो इस टाइप का होता है, जो हमारा इसकी अपनी लेयर में क्या होती है, टिन फॉइल होती है। तो विद्युत विसर्जन किया जाता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन को पास की जाती है और यहाँ से आपको क्या मिलती है, ओजोनाइज ऑक्सीजन। ओजोनाइज ऑक्सीजन जो होती है हमें फाउंड हो जाती है। ये टिन फॉइल है, ठीक है। रिएक्शन लिखना चाहे तो रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी। 3O2 क्या मिलता है आपका, 3O2 2O3। इस टाइप से क्या होती है, ये हमें क्या होती है, जो हमारी ओजोन है वो हमें क्या होती है, फाउंड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ओजोनाइज्ड ओजोन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक मिक्सचर होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है और ओजोन भी होती है। तो दोनों का क्या होती है, एक मिक्सचर होती है। इस मिक्सचर बेस क्या है, हम क्या करते हैं इसमें इसको ओजोनाइज्ड क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, अगर सेपरेट करना है तो इसका लिक्विफिकेशन करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे इसे, ठीक है, कूलेंट करेंगे। ओजोन जो होता है वो -120 डिग्री पर, ठीक है, ओजोन -120 डिग्री पर ओजोन, और -183 डिग्री पर क्या होता है आपका जो होता है ऑक्सीजन, जो होती है वो द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती हो जाती है, ठीक है। फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको वहां से क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। फिर क्या कर सकते हैं हम इसके बाद, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे यानी प्रभाजी आसवन करेंगे, और प्रभाजी आसवन के बेस हम क्या कर लेते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग क्या कर लेते हैं, फाउंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसकी प्रिपरेशन मेथड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इनकी। फर्स्ट लिखते हैं फिजिकल, ठीक है। इट हैव रोटन फिश ऑर्डर। कैसा गंध आएगी इसके अंदर, इसके अंदर से जो रोटन सड़ी हुई मछली जैसी क्या आती है, रोटन फिश का मतलब सड़ी मछली, ठीक है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कलर की बात करें, सेकंड, इन गैसिस फॉर्म, या इट इज पेल येलो, पेल ब्लू कलर गैस, ठीक है। कैसे गैस फॉर्म में कैसी है, पेल ब्लू, पीत नीला, नीली, ठीक है, पीत नीली क्या है यहाँ पर, ये गैस है आपकी। अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की, तो लिक्विड कंडीशन, इन लिक्विड कंडीशन, लिक्विड में कैसी होती है, ये आपकी ब्लू होती है, ठीक है। और अगर हम ठोस की बात करें, क्या ठोस में क्या जाती है आपकी, वायलेट, आपकी जो होती है ब्लैक हो जाती है, ठीक है, जो होती है ना। अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड में क्या हो जाती है आपकी, इन सॉलिड कंडीशन, सॉलिड में क्या आ जाएगी आपकी, ब्लैक वायलेट। कलर में क्या होती है, हमें क्या होती है, फाउंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वेपर डेंसिटी,
24 होती है, ठीक है। और एयर की जो होती है कितनी होती है 14.4 जो डेंसिटी होती है। तो मीन्स क्या है, क्या है आपका एयर से क्या होती है आपकी हैवियर होती है, वायु से क्या होती है आपकी भारी होती है, ठीक है। जो वो हमारा वाटर है उसमें क्या है लेस सोल्युबल इन वाटर। लेस सोल्युबल है किसके अंदर, वाटर में। और जो टर्पिन ऑयल होता है उसमें क्या है घुलनशील सोल्युबल होता है, ठीक है, सोल्युबल इन टर्पिन ऑयल, टारपीन का तेल, क्या इसके अंदर ये घुलनशील होती है, ठीक है। ये क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी तो ले ली। ठीक है, बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, ये डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जो हमारे हमने आपको बताया था स्टेबिलिटी की कि एक स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, ये वर्क हो करती है। रीजन क्या है, रीजन क्या हमने अभी आपको बताया स्टेबिलिटी के बारे में कि ये लेस स्टेबल होती है, डिकम्पोज होती है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है फॉर्म करती है। नेसेंट ऑक्सीजन से क्या होती है, ये जो होती है ना यहाँ पर जो करती है बहुत अच्छा क्या कर लेती है, वर्क करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। जो आयोडाइड्स होते हैं उसको आयोडीन में क्या कर देती है, ये कन्वर्ट कर देती है। और जो हमारा लेड सल्फाइड होता है उसको लेड सल्फेट में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो हमारा लेड सल्फाइड है उसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी। और अगर सेकंड इसकी बात करें जो हमारा आयोडाइड आयन है O3 से रिएक्शन होगी, ओजोन की बात करें ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो होता है ये I2, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा आपका O2 में क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारा जो हो जाती है ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे रिएक्शन है, साथ में क्या ले जाते हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी होगा आपका, ठीक है। यहाँ में क्या मिल जाएगा आपको OH माइनस क्या हो जाएगा यहाँ आपको फाउंड हो जाएगा। बैलेंस आपने करनी है रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको, ठीक है। बैलेंस नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, रिएक्शन विद Ag, मेटल है, Ag से रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका Ag प्लस O3 इज इक्वल टू Ag2O प्लस O2, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन भी प्राप्त मिल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अगर हम सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं किससे, ओजोन से, तो फर्दर हमें क्या हो जाता है सिल्वर ही प्राप्त हो जाए मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड अगर हम आगे करा दें Ag2O प्लस O3 से रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 2Ag प्लस 2O2, आगे कन्वर्ट हो जाती है सिल्वर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको ये रिएक्शन हो जाएगी सिल्वर ऑक्साइड से भी है, क्या अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको सिल्वर मिल सकता है। सिल्वर की रिएक्शन कराएंगे ओजोन से तो क्या मिलता है हमें सिल्वर ऑक्साइड जो होता है हमें फाउंड हो जाता है, ठीक है। मरकरी से रिएक्शन करा दें Hg, रिएक्शन विद Hg, तो क्या हो जाएगा Hg प्लस O3 इज इक्वल टू Hg2O प्लस O2, बैलेंस कर दो 2 यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा मर्क्यूरिक
सॉरी मर्क्यूरस ऑक्साइड हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर फाउंड हो जाएगा Hg2O, हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर फाउंड हो जाता है। तो स्ट्रॉन्गली क्या करती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेस क्या करती है ये वर्क करती है और कंपाउंड को क्या कर देती है कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखो, रिएक्शन विद पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड से देखिए BaO2 से रिएक्शन देख सकते हैं हम, H2O2 से रिएक्शन देख सकते हैं हम। ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड और हमारा क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम क्या देख सकते हैं रिएक्शन देख सकते हैं। किसकी रिएक्शन कराएंगे O3, क्या कराएंगे O3, तो क्या हो जाएगा BaO प्लस सॉरी O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या है आपकी नेक्स्ट ब्लीचिंग रिएक्शन। विरंजक क्रिया, तो नेसेंट ऑक्सीजन का क्या करती है फाउंड करती है ये O2 प्लस O, तो क्या करेगा कलर्ड मैटर प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा अनकलर कलरलेस मैटर। तो ये क्या है इसकी ब्लीचिंग रिएक्शन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन विद SO2। सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है हमें सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो होता है हमें फाउंड हो जाता है। SO2 प्लस O3 क्या मिल जाएगा आपको SO3। बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर, अगर हम 3 लगा दें तो 3 यहाँ ले लो, 3 दूनी 6 3 होती है, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड फाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम H2S से रिएक्शन विद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तो H2S प्लस O2 तो बनाएगा H2O, बनाएगा सल्फर और क्या मिलेगा आपको O2 फाउंड हो जाएगा, सॉरी O3। ओजोन से रिएक्शन करें, नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हैं रिएक्शन विद HCl। ठीक है, तो क्या लिखें यहाँ पर HCl प्लस O3 तो क्या मिल जाएगा आपको H2O, सेम रिएक्शन है, प्लस यहाँ क्या Cl है, यहाँ क्या S है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको Cl2 प्लस O2, ये क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा 2HCl यहाँ लगा दो। तो इस टाइप से क्या है ये कुछ कंपाउंड से क्या कर लेती है रिएक्शन कर लेती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अगर हम इसके यूजेस की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो है वो आपको बताइए, हमने अभी स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो है ना जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो सनलाइट आ रही है उसमें जो हानिकारक जो हार्मफुल हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो क्या होती है उससे प्रोटेक्ट करती है हमें। सबसे मेन वर्क जो है इसका यही होता है। बट लेकिन क्या हो रहा है जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है। क्यों हो रही है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड वो कहाँ मिलती है हमें, जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं उसमें से जो गैसेज निकलती है जलने के बाद, फ्यूल जलने के बाद, तो उसमें क्या होती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती हैं, वो क्या करते हैं ओजोन से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं उससे डिप्लेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है
जो वो भी क्या करता है, हमारा जो ओजोन है उसको डिप्लीट कर रहा है। तो हमने डिस्कस भी किया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में, डिप्लीशन ऑफ, जहाँ हमने CFCs पढ़ा था कि वहाँ पर जो डिप्लीशन हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बेस जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, वहाँ पर क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है, मुक्त मूलक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, और वो क्या करता है, ओजोन से रिएक्शन करता है, और सिंगल आपका क्लोरीन जो होता है एक फ्री रेडिकल, वो हमने आपको बताया था 1 लाख क्या होता है आपका, जो ओजोन के मोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें क्या कर सकता है, डिप्लेट करने यानी कि डिकम्पोज करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। तो इस बेस क्या होता है, अब CFCs का क्या हो रहा है, यूज जो हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, स्लो स्लो लो क्वांटिटी में इसका यूज किया जा रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ओजोन लेयर, आवर प्रोटेक्शन लेयर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो और अदर्स जो कूलेंट करने वाले हैं, तो CFC जो यूज होती है, जितना भी AC है, फ्रिज है, जो भी आपको कूलेंट करने वाले जो भी मैटर है, उसमें सब में क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अदर्स जो मैटर है, अदर कंपाउंड जो है, उनका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत है, यानी कि जो ओजोन परत है उसका क्षय किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से अपघटित हो रही है। तो NO प्लस O2, तो क्या बोला है यहाँ पर, NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, डाई ऑक्सीजन क्या हो रही है, हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसे डिकम्पोज करते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होता है, फ्री रेडिकल जो बनता है। ठीक है, CFCs ले लो आप, कोई Cl3 ले लेते हैं हम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, CFCl2 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल बना है आपका O3 प्लस Cl, तो क्या बना लेगा, ClO फ्री रेडिकल प्लस O2 बना लेगा। ठीक है, ये क्या आपका ClO फ्री रेडिकल प्लस O3 से फ्री रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका Cl फ्री रेडिकल प्लस O2, यहाँ मिल जाएगा 2O2 आपको मिल जाएगा। तो इस बेस क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ओजोन का क्या हो रहा है, डिप्लेशन होता चला जा रहा है। ये किसके द्वारा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये क्या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या, जो ओजोन लेयर है प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो पता नहीं क्या आने वाले कंडीशन में, आने वाले टाइम में क्या कंडीशन क्रिएट हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम ओजोन की, स्ट्रक्चर किस पार्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, O3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, इस टाइप से क्या होती है, यहाँ पर जो होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन की संरचना। चलिए यूजेस की बात करें, यूजेस तो हमने बता दिया है, और इसके अलावा जो यूजेस है इसका जो होता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा जल होता है, जल के शोधन में जो से कीटाणु रहित करने, बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको रिमूव करने में क्या होता है, जो होता है, जो हमारा जो होता है वो क्या होता है, ओजोन का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, और सेकंड यूज क्या हो सकता है, अभी हमने आपको बताया था, यूजफुल फॉर
ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ऑफ मेटल। जो रेशम वगैरह है, रेशम में आपका जो सिल्क होता है या हाथी दांत होते हैं, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, उनको क्या करने के लिए, डिक्लोराइज करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज्ड होता है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में। प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या होता है, इसका जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, ये यूज्ड होती चली जाती है। और कंपाउंड भी क्या होते हैं, जितने भी हमने बनाए हैं वो कंपाउंड भी क्या कर सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसे हम, ठीक है, यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगर हम क्या करें, इसके टेस्ट की बात करें, टेस्ट ऑफ ओजोन कि ओजोन है या नहीं है। तो पहले क्या है, ये टर्पिन ऑयल, टर्पिन ऑयल में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। पहला टेस्ट तो ये। दूसरा क्या है, जो आपका मरकरी होता है, अगर मरकरी में आप ओजोन ऐड करते हैं तो जो इसका बहाव होता है, जिसकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, इसका बहना जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। मरकरी का मेनिस्कस, जो मेनिस्कस होता है, मरकरी का मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस, इनकी जो इसका बहाव होता है, जो मरकरी का मेनिस्कस कहा जाता है, जो बहता है वो उसे नीचे डालने पर तो क्या हो जाता है, वो निकला समाप्त हो जाता है और ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है, लेयर से क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, बहाव खो देता है अपनी फ्लूइडिटी, क्या खो देता है, मेनिस्कस, तो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, मेनिस्कस एंड मींस फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, इनके बहाव क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहना क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। क्या करें अगर हम इसके अंदर क्या कर दें, ओजोन को डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट क्या कर सकते हैं हम, तीसरा टेस्ट जो है, अगर हम क्या लें, स्टार्च, आयोडाइड के ऊपर क्या करें, ओजोन को ऐड करें, डालें तो क्या हो जाएगा, ये जो जाएगा आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, इनके नीला हो जाता है। तो अगर क्या हो जाए, ये नीला हो जाए ना, तो फिर मीन्स क्या है, ये आपका जो दिया गया कंपाउंड से वो आपका क्या है, ओजोन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम इसके क्या कर सकते हैं, ओजोन के क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ओजोन किस प्रकार से, ओजोन हमारा दिया गया कंपाउंड या जहाँ फाउंड हुआ कंपाउंड ओजोन है या नहीं है। तो इन टेस्ट के बेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे फाउंड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।